हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये वाला व्लॉग मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने लास्ट वाला व्लॉग एंड किया था। तो हम लोग अभी निकल गए थे P&M मॉल से। बताई थी मैं कि हम लोग जा रहे हैं अभी लंच करने। तो यहाँ पर हम लोगों का प्लान बना था जाने का। मैं बताती हूँ अभी बिरयानी हाउस। तो बिरयानी हाउस पटना में जो है वहीं हमारा प्लान था जाने का, बट बीच में ही रास्ते में ना हमारा प्लान बदल गया। हुआ ये कि असद बोला कि मुझे बिरयानी नहीं खाना, बिरयानी तो हम लोग अक्सर खाते ही रहते हैं, तो फिर कुछ और खाते हैं। तो फिर ऐसे ही सोचते सोचते ना अचानक से मेरे ही मन में ख़्याल आया कि चलो मंदी खाया जाए, क्योंकि मैंने पहले मंदी कभी भी नहीं खाया है। जौहर कई बार खाया है, जौहर पटना कॉलेज आता है तो वो अक्सर मंदी खाने जाता है अपने दोस्तों के साथ। तो कभी वो पिस्ता हाउस में गया है, कभी एक कैलियम करके कोई है तो उसमें गया है। बट बोला कि चलिए अभी बरकास में जाते हैं। तो बरकास का मैं तो किसी में अभी तक नहीं गई हूँ, जौहर दोनों में जा चुका है, बरकास में उसका फ़र्स्ट टाइम है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। हम लोग डाक बंगला चौराहा उतरे ऑटो से, PM मॉल से चले थे तो, और डाक बंगला चौराहा से बस थोड़े से ही आगे बढ़ेंगे हम तो वहाँ पर हमें दिख जाता है ये एक 4th फ्लोर पर ये डुमराव कॉम्प्लेक्स करके है, तो उसी में है। 4th फ्लोर पर जाना है। तो वहाँ से देखें ये एंट्रेंस है बरकास का। तो ये इंडो अरेबिक रेस्टोरेंट है। यहाँ देखें इस तरह से ना, यहाँ पर इसके एंट्रेंस पर ना इस तरह से ऊँट बना हुआ दिख जाएगा आपको, और ये बरकास लिखा हुआ है, इंडो अरेबिक रेस्टोरेंट। तो ये यहाँ पर इनकी डिज़ाइनिंग है, और अंदर जाकर तो इतना खूबसूरत सा एकदम मतलब सारा बना हुआ है डिज़ाइन के, मतलब मन ही खुश हो जाता है। बहुत अच्छा सा एक खुशगवार सा मतलब ये रेस्टोरेंट है, देखने में बहुत ही ज़बरदस्त का। तो इस तरह से सामने गेट से एंटर होते ही हमें सामने एक कॉरिडोर सा मिलता है, तो हम लोग बस उधर जाते हैं। और ये देखिए इस तरह से कैबिन टाइप का बना हुआ, और आपको इसमें बैठकर आराम से बिल्कुल पालथी वालथी मार कर ऐसे बैठकर खाना है इधर। तो देखें हम लोग ना अपने लिए कैबिन ढूंढ रहे हैं कि किस में बैठा जाए। तो हमें एक केबिन मिला। हम लोग अंदर कॉरिडोर में आकर एक शांति सा जगह ढूंढे, क्योंकि जितने लोग थे केबिन में सारे बातचीत वगैरह करके काफ़ी शोरगुल हो रहा था। तो हम लोग अंदर वाले तरफ आ गए कि हमें थोड़ा सा शांति वाला माहौल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपना केबिन ले लिया है, यहाँ पर बैठते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये खाने का पूरा डिज़ाइन बना हुआ, आप कितने भी लोग बैठ सकते हैं। बड़ा भी जगह है, बड़ा भी केबिन है, जिसकी ज़्यादा फैमिली है वो वहाँ बैठ सकते हैं। हम लोग जो बैठे थे तो 4 से 5 फैमिली आराम से बैठ सकती है, फैमिली मेम्बर। तो खैर ये देखे इस तरह से इनकी डिज़ाइनिंग इतनी खूबसूरत थी कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मंदी तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, बट देखती हूँ क्या टेस्ट रहने वाला है यहाँ का। और जौहर दोनों जगह का टेस्ट कर लिया है, तो यहाँ का उसे टेस्ट करना था कि यहाँ की मंदी का क्या है। तो खैर ये देखिए इस तरह से ये ऊपर ऐसा झूमर टाइप का लटका हुआ है, लाइट टाइप का, और इधर फ्लावर, मतलब बहुत ही मन खुश कर देने वाला ये पूरा एकदम डेकोरेशन था। और ये देखें यहाँ प्लेट पर भी उन्होंने बरकास लिखा हुआ है, बरकास यहाँ पर प्लेट पर भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा तो कोई भी बिल्कुल प्लान नहीं था इधर आने का। हम तो जा रहे थे बिरयानी हाउस, बट अचानक से ऑटो में ही बैठे बैठे प्लान बन गया और हमारा प्लान चेंज हो गया बिरयानी हाउस जाने का, और हम लोग पहुंच गए मंदी खाने बरकास में। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है अभी, और यहाँ पर मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ इनका। तो काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग सा ये देखने को मिल जाता है आपको अरेबिक का, कि कैसे ये लोग मंदी बनाते हैं, उनकी हिस्ट्री वगैरह यहाँ पर कुछ देखने और पढ़ने को मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से वो लोग कैसे पकाते हैं मंदी। तो मैं बता दूं कि अरब का बहुत ही फेमस है ये डिश है मंदी जो है। तो हमारे अब इंडिया में भी आ गया और पटना में भी आ गया। तो पहले तो पटना में नहीं था, और जगह था बट पटना में नहीं था। तो यहाँ भी आई थिंक 3 या 4 रेस्टोरेंट है, आई थिंक 3 ही है मंदी का। तो खैर ये सारा कुछ है, आप देख लें, आपको सब कुछ दिख जाएगा, इधर सबका प्राइस दिख जाएगा। बहुत सारी इनकी वैरायटी है।
बहुत सारे डिश हैं, डेज़र्ट वगैरह, डेज़र्ट भी हैं, आपको डेज़र्ट भी यहाँ पर मिल जाता है। अरेबिक, तो कुनाफा वगैरह हो गया ये सारा, तो अरेबियन डिश ये सारा मिल जाएगा आपको। तो बहुत ही ज़बरदस्त का ये तो मुझे लगा, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मेरा मन बिल्कुल खुश हो गया ये मतलब देखकर यहाँ का माहौल वगैरह। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको इस तरह से नहीं बैठना है केबिन में या फिर पालथी मारकर इस तरह से नहीं बैठना है तो टेबल चेयर चाहिए, तो यहाँ टेबल चेयर का भी इंतज़ाम इन्होंने रखा है। और जिसको कंफर्टेबल है टेबल चेयर पर बैठकर खाना, तो वो उस तरह से भी अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा आ गया अभी मंदी। तो ये हम लोगों ने मुर्ग मुसल्लम मंदी मंगाया है। ये देखें इसका लुक, वाह वाह ज़बरदस्त का ये है। तो मुर्ग मुसल्लम मंदी, तो बस जौहर को यही ट्राई करना था, बोले कि चलो मैं ये ट्राई करते हैं इधर का, कहीं का और वो खाया है मंदी पिस्ता उसका वगैरह का, बट उसे यहाँ का देख के और बताना था कि सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ मिलता है मंदी। तो बस लास्ट में आपको बताते हैं कि जौहर क्या बोला, क्योंकि वो कई जगह खा चुका है, हम लोगों ने तो नहीं खाया, तो हमें यही अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त का टेस्ट था। और देखिए इस तरह से उन्होंने चिकन पूरा एक होल चिकन को ना इस तरह से मुर्ग मुसल्लम की तरह पकाया है, तरह क्या मतलब मुर्ग मुसल्लम है ही। और फिर बस इस तरह से हम खाने लगे हैं। और ये इतना खाना था कि मतलब हम 4 थे, मैं जौहर असद सबा, तो हम लोग नहीं खा पाए, बिल्कुल नहीं खा पाए, हम लोगों से खाया नहीं जा रहा। आखिर में हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए खा खा के। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये चिकन अलग रख लिया कि मतलब नहीं खा पाएंगे तो आखिर वेस्ट ही होगा सारा। तो अलग से हम लोगों ने पैक करा लिया यहाँ पर चिकन को, क्योंकि हमसे बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। तो ये ना जितना बड़ा ये थाल है इसमें 5 लोग आराम से हो जाते हैं। 5 लोग बहुत आसानी से खा सकते थे, क्योंकि हम 4 थे तो हम बहुत मुश्किल से ये सारा खाना ख़त्म किए थे, बहुत ही मुश्किल से, कि ताकि खाना वेस्ट ना हो। और हमारा इधर बिल भी आ गया है और ये उन्होंने दिया है सौंफ वगैरह। तो ना हम लोग सोचे कि कुनाफा मंगाते, लेकिन हमारे पेट में बिल्कुल भी डेज़र्ट खाने का जगह नहीं था, बिल्कुल भी। हम लोग खा के ही मंदी खा के ही बिल्कुल परेशान हो गए थे, अब हमें बिल्कुल भी पानी तक का भी जगह नहीं था, इसलिए हम लोगों ने मीठे में कुछ भी नहीं मंगाया। और हम लोग इधर निकलने लगे थे अभी घर के लिए, क्योंकि सबा का तो मैं पिछले व्लॉग में दिखाई ही थी कि एग्ज़ाम था उसका CUET का, तो आप पिछले व्लॉग में जाकर देख सकते हैं। और ये वही वाला व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर। तो ये देखें मैं दिखा रही हूँ, अभी मैं सबसे लास्ट में जा रही थी कॉरिडोर के, कि उधर छत मेरे को दिखा था, तो मैं सोची कि देखूँ उधर क्या है। तो इस तरह से कांच खोल कर, काफ़ी गर्मी थी इसलिए मैं बाहर नहीं गई। तो ये छत था और इधर इनका किचन वगैरह था साइड में। तो ये देखें, ये इस तरह से आपको पूरा लुक दिख जाता है इधर का। देखिए कितना खूबसूरत सा सजावट है यहाँ का, डेकोरेशन वगैरह तो मतलब माशाअल्लाह मन खुश हो जाता है। तो बस, और ये जो आपको नीचे बल्ब जलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आप अपने चप्पल वगैरह शूज़ वगैरह खोल सकते हैं और खोलकर अंदर जाकर बैठना है, बस नीचे ऐसे डालकर इसके अंदर और केबिन में बैठें। तो इस वजह से ना कॉरिडोर भी पूरा साफ़ रहेगा, चप्पल शूज वगैरह नहीं दिखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप, लोगों ने खोल कर रखा हुआ है। और बस हमारा हो गया अभी खाना, हम लोग निकलने लगे हैं घर के लिए। तो ये आपको मैं बता दूं 4th फ्लोर पर है टुमराव कॉम्प्लेक्स का, और डाक बंगला चौराहा। तो बस अभी लिफ्ट लेते हैं और जाते हैं। आते टाइम तो ना जौहर को बोला कि चलो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही लेकर चला है, मुझे पता भी नहीं था कि इसमें वो लिफ्ट है कि नहीं है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, जौहर भी फ़र्स्ट टाइम आया था। तो वो ना हमें सीढ़ियों से चढ़ा चढ़ा कर लेकर आया। ये मॉल में इतना चलते चलते मैं थक गई थी, और उसके बाद फिर मैं सीढ़ी से इतना चढ़ा कर 4th फ्लोर पर लाया। फिर आकर 4th फ्लोर पर आकर पता चला कि लिफ्ट भी है। तो इस तरह से हमें जौहर ना थका देता है, कहीं भी ले जाता है। तो और मैं जौहर का रिव्यू बताऊं तो वो बोला कि मंदी में दोनों जगह खाया हूँ, पिस्ता हाउस और कैलियम करके कोई है आई थिंक, तो वहाँ पर खाया हूँ। तो
दोनों से ज़्यादा मेरे को बरकास का अच्छा लगा, मतलब सबसे अच्छा मंदिर दोनों जगह से अच्छा मंदिर मेरे को बरकास का लगा। तो बस यही रिव्यू है कि यहाँ का मंदिर ज़्यादा अच्छा है और जगह से। मैं तो नहीं खाई हूँ, ये ज़ौर खाकर मतलब उसी का रिव्यू है। खैर हम लोग निकल गए अभी, यह डाक बंगला चौराहा से आगे हम लोग बढ़ गए हैं और हम लोग जाने लगे हैं अभी पटना जंक्शन। वहाँ से हमें ऑटो मिलेगी और फिर हम निकलेंगे घर के लिए। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे हमें घर जाने के लिए जंक्शन से। और ये जो मंदी है ये अरब से आया है, अरेबियन डिश है, ये अरब में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो खाने का जो कॉन्सेप्ट है, एक थाल में देना और 4 से 5 लोग एक ही थाल में खाएंगे। तो अरब में ऐसा होता है कि जैसे शादी वगैरह उधर है या कोई फंक्शन है तो वो लोग ने इसी तरह से सर्व करते हैं खाना, एक ही प्लेट में, बड़ा सा प्लेट हो या फिर दस्तरखान पर पूरा खाना निकाल दिया जाता है और 8 से 10 लोग चारों तरफ बैठकर खाते हैं। उधर अलग अलग प्लेट में खाने का ऐसा नहीं है कि अलग अलग प्लेट में लोग खाएंगे जैसा हमारे तरफ है। तो उन लोगों का यही है कि एक जगह एक मतलब खाना निकाल दिया जाता है और 8 से 10 लोग उसी खाने को एक ही मेज़ से खाने को खाते हैं। तो बस यही है। और हम अभी आ गए हैं जंक्शन और लास्ट ब्लॉग में आप लोग जाकर देखिएगा, वहाँ पर मैंने P&M मॉल का एक्सप्लोर दिया है और साथ ही ION डिजिटल जोन है तो उसका भी मैं दिखाई हूँ जो P&M मॉल के बगल में है, क्योंकि हम लोग बेसिकली आए थे सबक एग्ज़ाम ही दिलाने के लिए CUET का। तो 12th के बाद वो दे रही थी अभी CUET का एग्ज़ाम, तो उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम पड़ा था AM मॉल के बगल में। तो बस अब ज़रूर जाकर देखें। मिलती हूँ नए व्लॉग में।